जय श्री राम मित्रों। सर्वप्रथम माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म प्रेरणा के साथ उनके श्री चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण भाव के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए आज का प्रसंग शुरू करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव से एक शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप हमें ये बताएं कि दूसरे जब प्रशंसा करते हैं तो भला लगता है और जब वे निंदा करने लगते हैं तब बुरा प्रतीत होता है, ऐसा क्यों होता है? क्या यह उचित है? अपने शिष्य के प्रश्नों का निवारण करते हुए गुरु वही है जो आपके प्रश्नों का निराकरण कर दे। जब तक स्वामी विवेकानंद को सही मार्गदर्शक नहीं मिला तब तक वह भटकते रहे, अनेकों गुरुओं के पास गए, लेकिन जब उन्हें लगा कि रामकृष्ण परमहंस ऐसे सद्गुरु हैं जो उनके सारे प्रश्नों का निराकरण कर देंगे, तभी वह अंत में उनके शरण में रहे। प्रिय साथियों, सद्गुरु ऐसा होता है जो आपके सारे प्रश्नों का निराकरण करके आपको सही मार्गदर्शन देते हुए सन्मार्ग में ऊपर उठाता है। आइए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने शिष्य के इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया जानते हैं और उस गुड़ रहस्य को हम अपने अंतर्मन में धारण करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, मनुष्य को अपना मूल्य स्वयं मालूम नहीं होता। बात सही है। क्या आप स्वयं का आकलन स्वयं कर सकते हैं? जरा सोचना, गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? मनुष्य को अपना मूल्य स्वयं मालूम नहीं होता, उसकी अपने बारे में अपनी कुछ राय नहीं होती, होती भी है तो उसकी कुछ कीमत नहीं होती, इसलिए वह दूसरों से अपनी बाबत पूछता रहता है, दूसरों की राय मानता रहता है और उसी को सही मानकर प्रसन्न व अप्रसन्न होता है। हमें दूसरों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक नहीं रहना चाहिए, न किसी के द्वारा व्यक्त की गई निंदा से दुखी होना चाहिए। अपने बारे में जितना हम स्वयं जानते हैं उतना और कोई नहीं जानता और ना कोई जान सकता है। बात का वजन उसी का होता है जो स्वयं वजनदार हो। 100 मूर्खों की प्रशंसा की अपेक्षा एक समझदार की निंदा अच्छी है, जिसने बात को गहराई तक समझा और तब अपनी राय कायम की। इसी प्रकार 100 मूर्खों की निंदा की परवाह न करके उस समझदार आदमी की प्रशंसा को महत्व देना चाहिए जो वास्तविकता का पता लगाता है। विचार व्यक्त करने से पहले इंसाफ और सच्चाई को ध्यान में रखकर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ऐसे आदमी दुनिया में कम है जिनमें वास्तविकता समझने की तीक्ष्ण बुद्धि हो। ऐसे लोग भी कितने हैं जो जैसा समझते हैं वैसा कहने का साहस कर सकते हैं। होता यह है कि विरोध मोल न लेने की कायरता, भय से सच्चाई को कहने से डरते हैं। इन तथ्यों को समझते हुए बाहरी लोग जो है आपकी प्रशंसा करते हैं, निंदा करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपको कटु सत्य कहेंगे, अन्यथा मुंह पे वाई वाई मीठा ही बोलेंगे। ये आपके पतन की ओर आपको अग्रसर करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि आखिर हम स्वयं क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, किस प्रकार से अपना जीवन जी रहा हूं। हम अपने को जानने की कोशिश करें और सुधारने का प्रयास करें। हमारा मुख्य उद्देश्य स्वयं को जानने का होना चाहिए। जिस दिन आप स्वयं को जान लेंगे उस दिन आप नर से नारायण बनने के पथ पर पहला स्टेप चढ़ लेंगे, उस और अग्रसर हो जाएंगे। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव के इस गूढ़ रहस्य को आपने ध्यानपूर्वक सुनकर अपने आत्मा में, अंतर्मन में इसे धारण किया होगा और प्रयास करेंगे कि जीवन में हम इसी प्रकार से जीवन जिए। आप सभी से उम्मीद करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि इस प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ साझा करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक गुरुदेव का साहित्य पहुँचे, गुरुदेव के विचार क्रांति का अभियान उन तक पहुँचे। अंत में परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।